हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने संख्याओं को पहचानना सीखा था और आज की क्लास में हम लोग इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। बात क्लियर है? चलिए, आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा होगा कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2, 4, 6, 8। हमने कहा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सैकड़ा वाला अंक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हजार का अंक कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हजार कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हमें क्या करना है, इकाई वाले अंक को देखना है। बाकी दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सभी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इकाई वाले अंक से मतलब है। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है कि 3, 2, 1, 4, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 3, 4, 5, 8 प्लस 4, 2, 6, 3, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान है, यानी कि हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, आप लोग बताएंगे 8 है। और इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, आप लोग बताएंगे 3 है। बाकी हमें सैकड़ा, हजार, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सभी अंकों से कोई लेना देना नहीं है। बाकी हमें क्या करना है, ये जो इकाई वाला अंक है इसको हमें जोड़ देना है, क्योंकि जोड़ का निशान है, प्लस का निशान है, यानी कि जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ेंगे। 8 3 कितना होता है, आप लोग कहेंगे 11 होता है। तो 11 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि 1 होगा। तो 1 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या? चलिए, अगर हमने कहा 8, 3, 4, 1 माइनस 2, 4, 6, 3, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। हमने कहा कि 8, 3, 4, 1 फिर माइनस 2, 4, 6, 3, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग इसको घटाएंगे। 11 में से 3 जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पर क्या बचा है, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर बचा है 3। 13 में से 6 जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 7 होगा। तो कहने का मतलब ये है, इधर कितना भी आ जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो इकाई का अंक है उससे हमें लेना देना है। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 3, 4, 6, 2, 8 माइनस 55, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये जो ऊपर वाली संख्या है इसमें इकाई का अंक क्या है, आप लोग कहेंगे 8 है। नीचे वाली संख्या में इकाई का अंक क्या है, आप लोग कहेंगे 5 है। किसका निशान है, माइनस का निशान है, यानी घटाना है। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक किसी बालक को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कहा कि बताइए 3, 4, 6, 8 गुणे, यहाँ पर क्या है, गुणे का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, 2, 3, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप लोग करेंगे क्या, ये जो 8 है, 8 क्या है, इकाई का अंक है, इसको बाहर ले लेंगे। किसका निशान है, गुणे का निशान है। 23 में इकाई का अंक क्या है, आप लोग कहेंगे 3 है, इसको बाहर ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, गुणा का निशान दिखाई दे रहा है। 8 त्रिक कितना होगा, आप लोग कहेंगे कि 24 होगा। 8 त्रिक कितना होगा, 24 होगा। तो 24 में इकाई का अंक क्या होगा,
4 होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह यहां पर देखिए 2 गुणे 43 गुणे, चलिए 2 गुणे 43 गुणे 52, बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? ये क्या है? इकाई अंक है 2, इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है, इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। इन सभी का हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6, 6 दूना कितना होता है? 12 होता है। 12 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या हो तो वो लोग क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे भैया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए हमने कहा कि 2 की पावर 3, बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? 2 की पावर 3, बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? 2 की पावर 5, बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? 2 की पावर 6, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप लोग क्या करते हैं? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा करना, यही ना? चलिए 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा करना। कितनी बार? 5 बार। चलिए और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 का गुणा 6 बार करना। अब हम लोग क्या करेंगे? इकाई का अंक हमें निकालना है, गुणे का निशान है यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 की पावर 5 यानी कि 2 का गुणा 2 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में इकाई अंक क्या है? 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 की पावर 6, इसमें इकाई अंक निकालना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में इकाई अंक क्या है? आप लोग कहेंगे 6 है। अब 6 दूना कितना होगा? 12 होगा। 12 में इकाई अंक क्या है? 2 है। अब 2 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे, 2 दूना 4, तो इकाई अंक क्या निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। चलिए यहाँ तक तो हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिए, लेकिन अब हमें क्या करना है? अगर आपको यहीं पर दे दिया जाए 2 की पावर 49 और यहाँ पर दे दिया जाए 3 की पावर 45 और यहाँ पर दे दिया जाए 4 की पावर 23, चलिए बताइए इन सभी का इकाई का अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? क्या आप 2 का गुणा 49 बार करके इकाई का अंक निकालेंगे? बताइए। क्या आप 3 का गुणा 45 बार करके इकाई का अंक निकालेंगे? क्या आप 4 का गुणा 23 बार करके इकाई का अंक निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक क्या है, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को करना क्या है? इस पावर में 4 का डिवाइड कर देना है। क्या करना है? 4 का डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करते हैं? भाग कैसे करते हैं? आप सभी लोग जानते हैं। 49 में हम लोग क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे। 4 एक में 4, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 4 दूना 8, यहाँ पर 1 शेषफल आ जाएगा। यही जो शेषफल निकल कर आया है, ये जो एक शेषफल निकल कर आया है, वही क्या हो जाएगा? इसके पावर में हो जाएगा। ये जो 2 है, 2 की पावर 49 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये जो शेषफल निकल कर आया है, यही इसके पावर में हो जाएगा। तो 2 की पावर जब हम लोग 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो इकाई का अंक क्या निकल कर आ जाएगा? 2 निकल कर आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग शेषफल को पावर में लेंगे तो 2 का गुणा हम लोग जितना शेषफल दिया रहेगा उतनी बार हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 4 का डिवाइड करेंगे।
तो 4 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना शेषफल आएगा, 4 एकन्नम में 4 और 4 एकन्नम में 4, यानी कहने का मतलब एक शेषफल आएगा। कितना आएगा, एक शेषफल आएगा। यही एक शेषफल क्या हो जाएगा, 3 के पावर में हो जाएगा। 3 के पावर में क्या हो जाएगा, एक शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर जब हम लोग 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए उसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 25 20, यहाँ से शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही जो 3 है 4 के पावर में हो जाएगा। 4 के पावर में जब हम लोग 3 करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कहेंगे कि 4 का गुणा हम लोग 3 बार करेंगे। कितनी बार, 3 बार करेंगे। 3 बार करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे, 6 चौको 24, तो 24 में इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी पावर कितनी भी बड़ी दी रही हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगा, इसके पावर में हो जाएगा। जब पावर में हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक निकाल सकते हैं आसानी से। बात क्लियर है। चलिए इसको मिटाकर एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए हमने कहा कि अगर यहाँ पर 233 की पावर 455 दिया हो, तो हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। हम लोगों को करना क्या है, पावर में क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है, जो शेषफल निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 455 है, तो 4 का डिवाइड हम लोग इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग कहेंगे 4 एकन्नम में 4, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 एकन्नम में 4, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 4 3 12। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 3 शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 शेषफल आ जाएगा। तो इसमें इकाई का क्या है, 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम लोग 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में इकाई का क्या होता है, 7 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है, चलिए बताइए, किसी को कोई समस्या यहाँ तक। चलिए फिर आगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेकर के। चलिए 2 3 4 2 की पावर 5 6 3 3। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इतनी बड़ी सी घात दे रखी है, बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको एक ही ट्रिक याद आती है कि इसमें क्या कर दीजिए, 4 का डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, क्योंकि इन सभी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई वाले अंक से मतलब है। हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा इसके पावर में हो जाएगा। जब हम लोग 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 32, एक शेषफल आएगा, एक शेषफल आएगा। यही शेषफल जो है इसके पावर में हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 निकल कर आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर शेषफल ना आए तब हम लोग कैसे इकाई का अंक निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 32 है, अब शेषफल नहीं आएगा, अब 4 से पूरी बार ये कट जाएगा। तो शेषफल जब ना आए, जब शेषफल 0 आए, जब शेषफल 0 आए तब हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिए रहते हैं, यानी कि 4 से भाग दिए हैं, 4 से भाग दिए हैं, तो यही जो 4 है इसके पावर में हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 32 कर दिया है। शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब 0 शेषफल आएगा तो यही जो 4 है, 4 क्या हो जाएगा, इसके पावर में हो जाएगा।
4 क्या हो जाएगा, इसके पावर में हो जाएगा। तो 2 की घाते 4 हम लोग कर सकते हैं, आप लोग कहेंगे जी हाँ कर सकते हैं। तो 2 की घाते 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का गुणा 4 बार करना। अब इसको हम लोग गुणा कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना होता है 16। 16 में इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर है। जब शेषफल 0 आए तो पावर में हम लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बात क्लियर है। चलिए, और आप लोग नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट में आप लोग लिखेंगे 0 1 5 6, इन संख्याओं का कितनी बड़ी भी क्यों ना पावर हो, लेकिन इकाई का अंक सेम ही आएगा। जैसे हमने 0 यहाँ पर देखा, 0 की पावर 5 6 2 4 3 5, कितनी बड़ी क्यों ना लिख दें हम लोग, लेकिन 0 की पावर कितनी बड़ी क्यों ना लिख दें, लेकिन इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 डॉट डॉट डॉट, 0 का गुणा 0 में 0 आएगा, 0 का गुणा 0 में 0 आएगा, तो इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह 1 का 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करने में 1 करने में 1 ही आएगा। उसी तरह 5 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 डॉट डॉट डॉट, 5 पच्चे 25, 25 में इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 पच्चे 25, 25 में इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी तरह 6 का भी हम लोग देख लेंगे, 6 का 36, इकाई अंक 6 है, 6 का 36, इकाई अंक क्या है, 6 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इकाई का अंक दिखाई दे जाए कि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इसकी पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इकाई का अंक सेम ही आएगा। अगर आपको समय बचाना है तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं बचाना है तो आप लोग पावर में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वही क्या कर देंगे, हम लोग इकाई वाले अंक के ऊपर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, जो निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी को कोई समस्या होगी तो वो लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 1372 की पावर 134। बताइए इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप सभी को पता है पावर में क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा इकाई वाले अंक के ऊपर चढ़ जाएगा। इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। यहाँ से शेषफल निकालेंगे, कितना आएगा, 4, 4 3 12, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 4 3 12, 2 क्या आएगा, शेष आएगा, 2 क्या आएगा, शेष आएगा। यही जो शेषफल है इसके ऊपर चढ़ा जाएगा। जब 2 की पावर हम लोग 2 करेंगे तो 2 गुणे 2 कितना होता है, 2 दूना 4, तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 729 की पावर 1782। चलिए बताइए इसमें इकाई का क्या है। आप लोग क्या करेंगे, पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का विभाजता नियम यही कहता है कि लास्ट के 2 अंक में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। लास्ट के 2 अंक में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जो शेषफल निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा, इकाई वाले पर चढ़ जाएगा। तो इकाई का क्या है, 9 है। 4 का डिवाइड हम लोग इसमें करते हैं, 4 गुना 8, कितना शेषफल बचा, आप लोग कहेंगे 2, 2 क्या बचा, शेषफल बचा।
यही जो दो शेष है यही क्या हो जाएगा, 9 के ऊपर चढ़ जाएगा। 9 9 कितना होता है, 81 होता है। 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक किसी बालक को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। क्यों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। चलिए देख लीजिए, 125 की पावर 137 गुणे 736 की पावर 381 गुणे 691 की पावर 1001 क्या है, 1001। हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। चलिए इसमें इकाई का अंक क्या है, आप लोग बताएंगे 5 है। इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 137 हो जाएगा। दहाई सैकड़ा वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। उसी तरह इसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 की पावर कितना हो जाएगा, 381 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। चलिए अभी अभी हमने बताया कि 5 की पावर कितनी बार भी क्यों ना कर दीजिए, 0 1 5 6 0 1 5 6 इन सभी संख्याओं की पावर कितनी भी बार क्यों ना कर दीजिए, लेकिन सेम ही संख्या क्या आएगा, इकाई का अंक आएगा। यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 दिया गया है। 5 की पावर 137 है। इसकी पावर कितनी भी बार क्यों ना कर दीजिए, इकाई का क्या आएगा, 5 आएगा। गुणे 6 की पावर कितनी भी बार क्यों ना कर दीजिए, इकाई का क्या आएगा, 6 आएगा। 1 की पावर कितनी भी बार क्यों ना कर दीजिए, 1 का इकाई का क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसका हम लोग गुणा कर सकते हैं, 5 छक 30। 30 में इकाई का क्या है, 0 है। 0 में गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इकाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इकाई के अंक को निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं, और आपके डाउट को वीडियो के साथ समझाया जाएगा और एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाएगा। भैया चलिए।